नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दूत न्यूज़ और मैं हूं अभिनव कुमार। अभी हम मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में हैं। नामांकन का अंतिम दौर चल रहा है, यानी कल नामांकन का अंतिम दिन है। अभी प्रत्याशियों को नामांकन को लेकर हुजूम उमड़ पड़ा है। नामांकन कराने के बाद प्रत्याशी एकदम जो अपनी अपनी दावा मजबूत बताते हैं। ज़रा सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। पार्षद के पद के लिए। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 7 सेमन से जी। आपके तो वार्ड में बहुत सारी समस्या हैं। बहुत सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। अब वार्ड जाके देखिए, बीबीगंज मेन रोड बन गया है। मतलब नाका चौक से लेकर और भाभा सा द्वार तक मतलब नाला और सड़क बन गया है। और पानी की नहीं लग जो जल जमाव था वो जल जमाव मुक्त हो गया है। थोड़ी बहुत जो समस्या मेरा छूटा हुआ है, जो मेरा अधूरा सपना है, मैंने 17 से लेकर 22 तक पार्षद के रूप में काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और मेरा आगे जो भी छूटा हुआ कार्य है वो मेरा लक्ष्य है कि मैं उसे आगे जनता का आशीर्वाद रहा तो जरूर पूर्ण करूँगी। इस बार मौका अगर मिलेगा तो किन बिंदु पर काम करना चाहेंगे? मेरा अधिकांश बिंदु पे काम हो चुका है। अब बस छोटा मोटा जो भी सड़क और नाला छूटा हुआ है, बस उसी पे मेरा सपना है, उसी को पूर्ण करना है। बीबीगंज का जल जमाव एक मुद्दा रह गया, उस पर क्या करें? बीबीगंज मेन रोड बनने से जल जमाव का मुद्दा खत्म हो गया है। अब आप जाके देख सकते हैं कि बीबीगंज वो बीबीगंज नहीं रहा जो पहले था और जो जल जमाव से ग्रसित था। अब मोटरसाइकिल फटाफट चल रही है और बेतरीके चल रही है। मतलब आवागमन बहुत तेज हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जल जमाव की समस्या तो वो दूर हो चुकी है। परिचय बताइए। परिचय वार्ड नंबर 7 निवर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 7 आनंदपुरी बीबीगंज वार्ड नंबर। भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है और सरकार का दिया हुआ कोई भी मैंने सुविधा हमारे वार्ड में नहीं पहुंच पाता है। उसको हम किसी योजना को बिना किसी किए काम को आगे की ओर बढ़ाने के लिए हम इस बार नॉमिनेशन किए। जनता का 100% समर्थन है। क्या होगी? प्रथम वार्ड को स्वच्छता के लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा जी। वार्ड में सड़क का स्थिति बहुत कम है, पेयजल का समस्या है, जल जमाव का समस्या है। इससे मैं निजात दिलाऊं कि मैं क्या कर सकूं। और जनता इस बार बहुत ही भारी मतों से विजय कराएंगे और अपने वार्ड में सारा समस्या जो भी छूटल होगा 5 साल के अंदर में, मैं उसको 1 से 1.5 साल के अंदर में मैं सारा समस्या का समाधान कराऊंगी और अपने वार्ड को बगिया के तरह सजा के रखूंगी। अपने 19 वार्ड में बेटी बन के और बहू बन के आ रही हूँ, नेता बन के नहीं। राजनीति करना नहीं है, काम करना है। वर्तमान पार्षद में कितना विकास? पूनम देवी जिंदाबाद। जनता तो मुझे यही सुना रही थी हर घर में, जो 5 साल पहले जो अभी वर्तमान पार्षद थे वो एक बार वो मेरे सामने दरवाजा पर कभी आवे नहीं किए। जब आपके तरफ जाते हैं तो उन्होंने क्या मुझे बोलते हैं, आप लोग मुझे वोट नहीं दिए। तो वोट नहीं दिए तो ऐसे थोड़े होता है। अगर हम जीत गए तो कहेंगे मेरा आधा समाज है आधा नहीं है। मेरे समाज गरीब हो अमीर हो, सारा समाज माता हो पिता हो भाई हो बहन, सबके लिए एक समान काम करूँगी। मेरा नाम चंदा कुमारी है। मैं वार्ड नंबर 34 की वार्ड पार्षद पद के लिए खड़ी हुई हूँ। अपने जनता के लिए, जनता साथ दे तो अपने वार्ड में विकास करूँगी। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? बहुत मेरे वार्ड में सड़क के बहुत दिक्कत है और हर जगह जल जमाव है, इसलिए मतलब सेवा के लिए खड़ी हुई हूँ। चंदा कुमारी, वार्ड नंबर 34, पति का नाम सतीश कुमार उम्मीदवार है और आप नया क्या कीजिएगा अन्य उम्मीदवार के वजह से? नया सर, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, प्लानिंग है, वो सारी योजनाओं को मैं जनता के बीच में लाऊंगी। जनता को बताऊंगी कि आपके पास कि आपको किस तरह से जो भी योजनाएं हैं उसको कैसे लाभान्वित किया जाए। जो भी राशन कार्ड है, जो भी BPL है, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सारे कुछ जो भी हैं, वृद्धा पेंशन, वो सब मैं जनता के बीच में लाऊंगी और उसका सही उपयोग करूंगी। कोई भी करप्शन नहीं रहेगा इस बार। ममता भारत, कोई भी करप्शन नहीं रहेगा इस बार। करप्शन हटेगा सर, ये जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि करप्शन मिटेगा, एक क्रांति आएगा
एक परिवर्तन आएगा। थैंक यू। है और मैंने वार्ड 14 से पार्षद पद हेतु मैंने नामांकन आज किया है। क्या कुछ रहेगा चुनाव मुद्दा? चुनावी मुद्दा जो हमारे वार्ड का विकास है, सर्वांगीण विकास, सड़क नाला, उसकी साफ सफाई, प्रदूषण मुक्त, मच्छर मुक्त, और जो पानी लग रहा है हमारे मोहल्ले में उससे भी मोहल्ले को राहत दिलाना है। साथ साथ जो गरीब गुरबे हमारे मोहल्ले में हैं, जो स्लम बस्ती में, स्लम भी हमारे सिकंदरपुर वार्ड 14 में आता है, तो वहाँ के लोगों के लिए जो राशन, किरासन और जो अन्य सरकारी लाभों से वंचित हैं, उन सभी को उनका जो हक है वो दिलवाना और उनकी सेवा करना, इसी उद्देश्य हेतु हम लोगों ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जो हमारे साथ दिन रात जो साथी वार्ड के अच्छाई के लिए, वार्ड के विकास के लिए, गरीबों के काम के लिए, मोहल्ले के विकास के लिए लगे रहते हैं, उन सब के बीच में मैं प्रत्याशी के रूप में आगे लाया गया हूं। उन सभी का सहयोग मुझे प्राप्त है और उन सभी लोगों के साथ, उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मैं वार्ड का चुनाव में 22 से नामांकन किए हैं। मेरा नाम संजीव कुमार रिंकू जी है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनावी मुद्दा बेसिक अभी तक जो शिक्षा, जो सड़क नाला, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य मूल रूप से स्वास्थ्य की जो समस्या है शहर के बीचों बीच, वो काफ़ी दयनीय है ना। तो इन सारी मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? हाँ, मुझे मेरा मेन उद्देश्य ये है कि शहर के बीचों बीच जिस प्रकार की जो स्थिति है, हम लोग शहर के बीच में रहते हैं, बेसिक सारी सुविधाएं नगण्य हैं। एक शौचालय नहीं है, शिक्षा की वही स्थिति है। हमारे यहाँ जो है सो पर्यटन का इतना सुंदर और ये व्यवस्था है साहू पोखर को लेकर के, ये सारी मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे चुनाव में। क्रॉस कल्वर्ट वगैरह सब बन के तैयार है और अभी भी वार्ड में आचार संहिता के पहले से सड़क नाला बन रही है और आगे भी आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद मेरा सब चीज़ एस्टिमेट बना हुआ है और उसी तरह से आचार संहिता ख़त्म होगी और फिर काम शुरू हो जाएंगे। 32 से 33 सड़क नाला का मैंने स्वीकृति करा चुका हूँ और जैसे भी आचार संहिता ख़त्म होगा फिर काम शुरू हो जाएगी। इस बार कई नए उम्मीदवार भी होंगे इस तरह से? देखिए, पूर्व की अवस्था में अगर देखा जाए तो जो मैंने विकास किया है उस पर बहुत सारे उम्मीदवार पस्त हो गए हैं कि जितना विकास हुआ है उसमें वो लोग जान रहे हैं कि मैं हार जाऊँगा, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। 4 से 5 उम्मीदवार हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं और मैं फिर वापस जनता का जो चहेता बना हूँ और विकास किया हूँ उसके बदौलत मैं प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रहे हैं। चौथी बार। क्या कुछ मुद्दा रहेगा? हार्ट ऑफ द सिटी मोती झील कहा जाता है, आप वहाँ के प्रत्याशी लगातार रहे हैं, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? इस बार सब मुद्दा को समाप्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या मोती झील में जल जमाव की थी, जो करोड़ों रुपया के लागत से फर्दो नहर की आज तक जब से बनी तब से सफाई नहीं हुई थी, जो इस वर्ष माने सफाई हुई, जिसके कारण मोहल्लावासी एवं व्यवसायियों को बहुत राहत है। कितनी भी बारिश होती है वो घंटों में मिनटों में और निकल जाती है पानी, इसलिए बहुत राहत है। मोती झील का 2 और समस्या है, एक अतिक्रमण की, दूसरा पार्किंग की। पार्किंग के लिए तो प्रशासन लगातार प्रयास करती है, लेकिन अब फुटपाथ के दुकानदार है वो भी कहाँ जाए। अब रोज़मर्रा के गरीब आदमी है वो लोग को भी कुछ रोजी रोजगार दिया जाए। निगम से अभी ऐसा कोई उन लोग को सुविधा दिया नहीं गया है कि कहीं पर वेंडर जोन बना दिया जाए जो कि वो लोग शिफ्ट हो जाए। वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ समस्या तो खत्म हो जाएगी। इस बार विकास का क्या मुद्दा रहेगा? विकास तो अनगिनत हो रहे हैं और बहुत विकास होंगे स्मार्ट सिटी के द्वारा और निगम के द्वारा, और हम लोग वार्ड में किए हैं अनगिनत रोड नाला से लेके हर 99.9% घरों में पानी शुद्ध पानी पहुँचाने का काम हो गया है। महिला शौचालय नहीं था, डिलक्स महिला शौचालय, पुरुष शौचालय मोती झील में बहुत बड़ी समस्या था, उसको दूर कर दिए हम लोग। जल जमाव को दूर कर दिए, हर पोल पर LED लाइट लगा दिया गया, हर घर में सूखा गीला डब्बा दे दिया गया कचरा के लिए। और जो इनको फंड में पैसा मिलता था मानदेय कुछ बिहार सरकार से, उस पैसे से ये हर गली में डस्टबिन अपने पैसे से, उस पैसे से लगा दिए और अनगिनत काम। इस बार जनता का क्या समर्थन है? पूरा समर्थन है, कोई है ही नहीं। नाम क्या हुआ? माला देवी। क्या कुछ कमियां हैं वार्ड में? बहुत कुछ कम है सर, जैसे? आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। जैसे मुख्य होगा ना कि नाला नहीं होगा या आप जीतने के बाद क्या कीजिएगा?
वार्ड में अपना काम करेंगे, नाला बनवाएंगे, पानी उनी की कमी होगा तो भी देंगे। जीत के बाद मुख्य काम क्या रहेगा? वह ना करेंगे। रोड नाला का रहेगा हो गया, अब क्या कुछ रहेगा? पिछले 5 साल में पति ने आपका क्या क्या काम किया? मेरे पति विकास साहनी जी ने रोड नाला का काम किया है, सड़कों का काम किया है और काफ़ी सामाजिक सेवा भी की है। और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है, ये 12 बजे रात को चाहे कोई टाइम नहीं देखते, ये अपना उस टाइम समाज के लिए खड़े रहते हैं। क्या विजन है आगे, क्या आप क्या कीजिएगा? मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था बनाए रखूं और मैं अपने वार्ड को पूरा क्लीन वार्ड देखना चाहती हूँ। जी 5 वर्ष मिला था, अब फिर मैदान में है, अब इस बार पत्नी को उतारे हैं, क्या लग रहा है? 5 वर्ष पहले भी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला था और इस बार भी लोगों का प्यार और आशीर्वाद उसी तरह मिलेगा। उससे अधिक लोगों का समर्थन है, उससे अधिक लोगों का प्यार मिल रहा है और सभी लोग का कहना है कि जब 5 साल में जो भी कार्य हुए हैं वार्ड में, वो बेहतर से बेहतर हुआ है अन्य वार्डों की अपेक्षा और हमारी जो क्षमता है उससे मैंने बेहतर करने का प्रयास किया और कार्य भी किया है। तो इसी कार्य के बदौलत जो है, पहले 5 साल लोग उम्मीद पे वोट देता है कि शायद अच्छा करेगा, लेकिन अगला जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो लोगों के कार्य पे होता है और मैंने कार्य किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद फिर मिलेगा और मैं फिर, मेरी पत्नी संगीता कुमारी चुनाव जीत करके इस मैदान में आएगी और हमारे द्वारा किया जो भी कार्य है उसके अलावा जो कार्य छूट गया है, पहली प्राथमिकता यही होगी कि चुनाव के प्रत्याशी ने अपना क्या क्या राय बताया और अपना जीत को लेकर क्या मजबूती पेश किया। आप देख रहे हैं बिहार दूत न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।